वो खुद गुनाह की दुनिया का बादशाह था। गुलाम भी उसी का, बेगम भी उसी की, हर इक्का उसके इशारों का मोहताज था। जिसके इशारे के बिना पूर्वांचल में शिलान्यास की एक ईंट भी नींव में नहीं रखी जाती थी। जिसके इशारे के बगैर कोई ठेका पत्ता नहीं बांटता था। आज उसी बाहुबली की कहानी हम आपको बताएंगे, जब मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। गोली, बंदूक, तमचे, राइफल से खेलने का उसे जबरदस्त शौक चढ़ा था। अपनी धाक जमाने के लिए डर और आतंक फैलाने का शौकीन था मुख्तार अंसारी। वो जब चलता था तो साथ में चलते थे गुर्गों के गैंग। पिस्टल और बंदूकें लहराते हुए बड़े बड़े काफिलों के साथ उसके आने की खबर हवाओं को पहले लग जाती थी। टोल के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते थे। उसके काफिले को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। मुख्तार गैंग का आतंक कुछ इस तरह था कि गुंडा टैक्स वसूली हफ्ता देने से मना करने वालों को मौत की सजा भी दी जाती थी। शराब के ठेकों से लेकर सरकारी ठेकों तक सिर्फ उसी की हुकूमत का इक्का चलता था। उसके दौर में उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे संगीन अपराध क्रिमिनल की इकोनॉमी मजबूत करने लगे। बनारस से बलिया तक, गाजीपुर से जौनपुर तक, मऊ से कानपुर तक मुख्तार अंसारी के खौफ का डंका बज रहा था। 70 के दशक में सरकारी ठेके पर एक क्षत्र राज होता था, साहिब सिंह गैंग का। सरकारी मुलाजिम सीधे उसके चरणों में गिरकर ठेकेदारी उसके नाम कर देते थे। उस वक्त ठेकेदारी में सेंधमारी के लिए कई गैंग भी एक्टिव थे। साहिब सिंह गैंग से अक्सर मुख्तार के गैंग का पंगा होता रहता था। 80 का दशक आते आते खूनी खेल भी शुरू हो चुका था। साहिब सिंह गैंग से ब्रजेश सिंह अलग हो गया और ऐसा गैंग तैयार किया जिसका सीधे मुकाबला मुख्तार अंसारी गैंग से हो गया। 1990 का दशक आते आते सिर्फ 2 गैंग बचे, मुख्तार अंसारी गैंग और ब्रजेश सिंह गैंग। इस गैंग में कोयला, खनन, शराब और दूसरे ठेके में जबरदस्त बोलबाला हावी हो गया। पहली बार 1991 में मुख्तार अंसारी चंदौली पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन मुख्तार ने 2 पुलिस वाले के सीने में गोलियां उतारकर उनकी सांसें छीन ली और भाग निकला। 1995 आते आते मुख्तार मोस्ट वांटेड बन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि बाहुबली और मोस्ट वांटेड होकर भी पुलिस और कानून से बचना है और उनसे आंख मिचौली खेलना है तो सियासत की शरण में जाना होगा। राजनीति खून मांगती है, जिसके हाथ खून से सने होते हैं वो सियासत की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। इसलिए 1995 में उसे राजनीति में एंट्री मिल गई। 1996 में मुख्तार ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और मऊ से विधायक बने। 1996 में मुख्तार ने तत्कालीन एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। इसी साल उसने कोयला व्यापारी का अपहरण कर लिया। 1997 तक देश में मुख्तार ने खौफ की कहानियां सुनाई जाने लगी। 2002 आते आते पूर्वांचल से ब्रजेश सिंह का खौफ एक तरीके से खत्म सा हो गया था और अकेला मुख्तार पूरे पूर्वांचल पर हुकूमत करने लगा था। कुछ महीनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर से ब्रजेश सिंह की वापसी हुई। तभी बीजेपी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव मैदानों में शिकस्त देने के लिए बीजेपी के कृष्णानंद राय को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद पूर्वांचल को मुख्तार अंसारी ने दंगों के आग में झोंक दिया। मुख्तार का भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गया, कृष्णानंद राय चुनाव जीत गए। इसके बाद पूर्वांचल को मुख्तार अंसारी ने दंगों की आग में झोंक दिया। मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और 2005 में जेल में चला गया। मुख्तार अपने भाई के हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने अफजल अंसारी को हराने वाले कृष्णानंद की सरेआम हत्या कर दी। कृष्णानंद राय के शरीर में 1 या 2 नहीं 400 गोलियां उतार दी गई थी, यानी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई। इस काम में उसकी मदद करने वाले थे मुन्ना बजरंगी और रफीकुर रहमान। 2006 में कृष्णानंद राय की पत्नी ने मुख्तार के खिलाफ दोबारा एफआईआर दर्ज कराई। मुख्तार अंसारी का खौफ इतना हावी था कि कोई भी पुलिस वाला उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता था। उसका कट्टर दुश्मन दिनेश सिंह उसके खौफ से पूर्वांचल छोड़कर भाग गया।
जिसे 2008 में ओडिशा से पकड़ा गया। 2009 में मुख्तार अंसारी ने बनारस से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक दी। हार गया तो मायावती ने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम था सुभान उल्लाह अंसारी। उसके बाबा का नाम था मुख्तार अहमद अंसारी। उसकी फैमिली शुरू से ही पैसों से बहुत पावरफुल रही, या यूं कहें अमीर घरानों से रिश्ते रहे। मुख्तार अंसारी के बाबा किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भाई अफजल कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 4 बार चुनाव जीत चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया, इसलिए उसने अपने लिए वहां भरपूर इंतजाम करवाया। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जहां वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेलता था। मुख्तार की जिससे मर्जी होती थी वही उससे जेल में मिलता था। हर सुख सुविधा का साधन मुहैया होता था। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की जेल में कहीं चेकिंग तक नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जेल में मुख्तार की मर्जी के खिलाफ जो भी चला उसे या तो जान से हाथ धोना पड़ा या फिर घुटनों के बल आना पड़ा। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। आरोप है कि उनकी सख्ती से मुख्तार नाराज था। हालांकि इस मामले में भी पुलिस कुछ खास साबित नहीं कर पाई। जेल अधीक्षक और जेल अधिकारियों को धमकाने के कई मुकदमे दर्ज हुए उस पर। मुख्तार अपराध के साथ ही सियासत में भी अपने पांव जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वो विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार की सियासी पहुंच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कभी वो बसपा तो कभी सपा में अपने और अपने परिवार का सियासी भविष्य सुरक्षित करते हुए गाजीपुर, मऊ, बनारस जैसे जिलों का राजनीति रंग तय करता रहा। यूपी की योगी सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार में मुख्तार को रखने और लाने को लेकर ठन गई। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन मुख्तार को वापस नहीं ला सकी। आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने की अथक मेहनत के बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। पंजाब की जेल मुख्तार के लिए कैसे ऐशगाह थी, इसका खुलासा कुछ महीने पहले पंजाब के ही जेल मंत्री हरजोत बैंस ने वहां की विधानसभा में किया। बैंस का दावा है कि फर्जी मुकदमा दर्ज करके मुख्तार को पंजाब जेल में रखा गया। उसने इस दौरान जमानत कराने की भी कोशिश नहीं की। जेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि 25 बंदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था। मुख्तार अंसारी से मिलने हर दिन एक बुर्का पहने महिला जाती थी और घंटों बैरक के भीतर रहा करती थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि मुख्तार की पत्नी थी। जेल में उसके आने जाने के दौरान सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते थे। 18 दिसंबर 2019 रोपड़ के सेक्शन जज हरप्रीत कौर ने जेल का औचक निरीक्षण किया। वे जब बैरक नंबर 1 के सामने पहुंचे तो उन्होंने बैरक को अंदर से बंद पाया। उन्होंने मौके पर मौजूद जेल उपाधीक्षक जगजीत सिंह से इसका कारण पूछा। जवाब मिला कि बैरक में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए दरवाजा नहीं खोला जा सकता। हरप्रीत ने पूरे वाक्य को अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया। कहा जाता है कि उस समय मुख्तार अंसारी की पत्नी उसी बैरक में थी और इसी कारण बैरक का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को खरीद रखा था। अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और इनकी पत्नी की भी पुलिस तलाश कर रही है और पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा हुआ है। दोस्तों, ये थी मुख्तार अंसारी की कहानी। आप मुख्तार अंसारी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।